19 मई 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की एकादशी मोहिनी एकादशी है। इस दिन सूर्य देव की और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और भी मोहिनी एकादशी पर क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इतिहास में भी आज काफी घटनाएं हुई, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों। कल सोमवार को देश के 8 राज्यों में 49 शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके पीछे वजह यह कि 20 मई को देश के 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और उन 8 राज्यों में शामिल हैं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकतर शहरों में बैंक हॉलिडे रहेगा कल सोमवार को भी, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव प्रचार भी थम चुका है और 20 मई को मतदान होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ओटीटी के लिए भी सरकार नए नियम लेकर आ रही है और 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से आने वाली अनचाही कॉल पर भी जल्द ही अंकुश लगेगा। दूरसंचार अधिनियम विभाग द्वारा यह नया प्लान बनाया जा रहा है। डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, सिंगापुर में कोरोना वायरस के 25,000 नए केस सामने आए। उसके बाद हड़कंप समझ गया। वहां के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। और दुनिया भर की सरकारों को डर इस बात का है कि क्या फिर से कोरोना महामारी लौट रही है। सिंगापुर में ये कोरोना वायरस की नई लहर आई और पिछले एक सप्ताह में ही 25,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। उसके बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह भी दी है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का इस्तेमाल रोकने में FSSAI विफल रहा और इस अपील पर केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया। हाल ही में आपको पता होगा, हमारे देश में मसालों वगैरह को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी बनी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच एक नया आदेश जारी किया है कि भारत का खाद्य मंत्रालय खाद्य पदार्थों में कीटनाशक रोकने में विफल है। और अभी दोस्तों गर्मी के सीजन में आम पकाने के लिए भी कृत्रिम तरीकों का केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा, तो इन लोगों के खिलाफ भी अब सख्त हुआ FSSAI और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की, कहा कि जब तक खुलेआम जातिवादी टिप्पणी न की गई हो तब तक SC/ST कानून का केस नहीं होगा, क्योंकि कई लोग SC/ST मुकदमे में गलत तरीके से लोगों को फंसाने की दिए, झूठा आरोप लगा देते हैं कि मुझे तो घर में या कहीं बंद कमरे में इसने जाति सूचक शब्द कहे, तो वो अब मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपमानित करने के इरादे से सार्वजनिक तौर पर जातिवाद पर टिप्पणी न की गई हो तब तक SC/ST का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 7 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा 1007 करोड़ रुपए का बोनस। कोटक लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और ये लगातार 23वां साल है जब कोटक लाइफ ने भाग लेने वाले प्रोडक्ट पर बोनस की घोषणा की है। डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले सावधान हो जाएं। राजस्थान पुलिस की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हथियारों के साथ रील्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोग जो होते हैं ना, बंदूक दिखा रहे हैं वीडियो में टसन के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, हंसल मेहता के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है सहारा परिवार। स्टेटमेंट में कहा गया कि सुब्रत रॉय का नाम खराब करने की कोशिश की गई, हमने घोटाला नहीं किया। फिल्म मेकर हंसल मेहता के खिलाफ ये केस दर्ज करा रही कंपनी। एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही, CBSE के 10वीं और 12वीं का री इवेल्युएशन शेड्यूल जारी हुआ। 17 मई से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, दुनिया की टॉप 2000 यूनिवर्सिटीज में 64 भारतीय यूनिवर्सिटी भी शामिल है, यानी कि टॉप 2000 कॉलेजों में 64 कॉलेज भारतीय हैं। पहले नंबर पर IIMA और टॉप 10 में भारत के 4 IITs कॉलेज भी शामिल है। ये रैंकिंग की कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि आज 12 बजे मैं भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे। PM को जिसे जेल में डालना है डाल दें। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, तो समझिए पूरा मसला क्या है। हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली CM के पूर्व PA पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि उनके शरीर पर कई हिस्सों पर चोट भी लगी मिली है। 4 चोट के निशान मिले हैं स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें। तो ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आते ही केजरीवाल के PA विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सुबह ही, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हुई है। और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल केस का सीन भी रिक्रिएट किया। दिल्ली पुलिस ने उनके स्टाफ से भी पूछताछ की, क्योंकि PA पर यह भी आरोप लगाए कि उन्होंने स्वाति की शर्ट खींची, पेट पर भी लात मारी वगैरह वगैरह। तो ये काफी कंट्रोवर्सी हुई और जब केजरीवाल के PA को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद केजरीवाल खफा हो गए इस बात से और वो बोले कि जेल का खेल न खेले PM। आज PA के साथ भी यही किया और मैं कल सभी नेताओं के साथ BJP कार्यालय जाऊंगा, मतलब आज के लिए उन्होंने ये कहा है। तो यही पॉलिटिक्स की कंट्रोवर्सी चल रही है ना। और वैसे शराब नीति केस घोटाले में भी अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कल ED ने 17 मई को 8वीं चार्जशीट दायर की थी केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि हमारा लक्ष्य संविधान की रक्षा करना है, जबकि भाजपा इसे हटाना चाहती है। BJP के पास जेल भेजने के लिए कांग्रेस नेताओं की भी लिस्ट है। राहुल गांधी ने भी अब ये आरोप लगाए। और दिल्ली में राहुल गांधी ये भी बोले कि मैं PM मोदी के साथ बहस करने के लिए भी राजी हूँ, मतलब उनके साथ फेस टू फेस बातचीत करना चाहते राहुल गांधी।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं है। दिल्ली में ही पीएम ने जनसभा करते हुए कहा कि देश को बर्बाद कर रहा इंडी गठबंधन ईश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, अगर कोई वारिस है तो आप सब ही हैं, मेरा पल पल आप ही के लिए है। हरियाणा में भी एक जनसभा में पीएम मोदी बोले कि मेरे फैसलों से कांग्रेस का कलेजा फटता है। हरियाणा के छोरों को खुली छूट दी, पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाए, अगले 6 महीने में पीओके भारत का होगा। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी, उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेंगे। है ना, तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, कोरियर कंपनियों को टक्कर देगा भारतीय रेलवे, नई व्यवस्था से पल पल की जानकारी मिल पाएगी। जी हाँ, देखिए जरा इंडियन रेलवे का क्या है नया प्लान। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पार्सल को ट्रैक करने के लिए कंप्यूटरीकृत पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है रेलवे ने, और इसके माध्यम से उपभोक्ता अपने लगेज यानी पार्सल को ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पार्सल कहां तक पहुंचा है। जैसे कुरियर ट्रैकिंग आईडी होती है ना, वैसे इंडियन रेलवे में भी पार्सल को अब आप ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे, है ना। और देखिए एक श्रद्धांजलि, भारत के दिग्गज बैंकर और आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन एन वागुल जी का निधन हो चुका है। 88 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली, चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में। इन्हें आधुनिक भारतीय बैंकिंग का जनक भी कहा जाता था और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित थे, और भारत के सबसे कम उम्र में सरकारी बैंक के चेयरमैन बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूएनएलएफ के 34 विद्रोहियों ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सरेंडर किया। असम राइफल्स के सामने इन्होंने हथियार भी डाले, मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में चलती बस में आग लग गई, 10 श्रद्धालु जिंदा जल गए, 25 से ज्यादा जुलस भी गए। मथुरा वृंदावन से लौटते समय एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 10 लोगों की। ओ भाई साहब देखो, पीर से 10 स्पिन 4 जगह में भाई जाके के लोग से में 10 लोगों की जान चली गई। एक और बड़ी एक्सीडेंट की खबर भी देखिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। ये शादी की खरीदारी करने गए थे। पुलिस का कहना कि कार के ड्राइवर को जब्ती आ गई और ये बड़ा हादसा हो गया। चलिए स्टॉक मार्केट से खबर आ रही दोस्तों, कल 20 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा, सोमवार होने के बावजूद भी। वजह यह कि मुंबई में लोकसभा चुनाव होंगे तो इसके चलते ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। जनरली सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के चलते सोमवार को भी स्टॉक मार्केट क्लोज रहेगा। चलिए खबर देखिए, अमेरिका ने भारत के चुनाव की तारीफ की और कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है, जबकि पहले यूएस मीडिया ने कहा था कि बीजेपी अगर जीती तो मुस्लिमों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अब व्हाइट हाउस बोला कि बाइडेन नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती को और गहरी करना चाहते हैं, तो अमेरिका की बयानबाजी भी बदल रही है। देखिए जरा, उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत से ज्यादा जीवंत लोकतंत्र कहीं है ही नहीं, क्योंकि भारतीयों को वोट देने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता तारीफ के काबिल है। अमेरिका के बयान इतनी जल्दी कैसे बदल गए? चलिए खबर आ रही, ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप का हब। गुजरात के धोलेरा में बन रहा मिनी ताइवान, असम में भी एक प्लांट आकार ले रहा है और जल्द ही भारत में खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप की आपको देखने को मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया, कहा कि यूपीएससी एग्जाम के लिए जो मणिपुर से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स उनको 3000 रुपए प्रतिदिन भत्ता दें, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सके, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, टच स्क्रीन और एआई फीचर से लेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से जुड़ा हुआ सैमसंग ने स्मार्ट फ्रीज लॉन्च किया है, जो कि खाना खराब होने से पहले आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, 10% बिजली भी बचाएगा। कीमत इसकी 1,70,000 से शुरू है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटने से पुरुषों में जल्दी मृत्यु का खतरा रहता है। हालिया साइंस की स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ, यानी पुरुषों को ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही जल संकट को लेकर। देखिए, देश के प्रमुख जलाशयों में भंडारण क्षमता का 25% जल ही बचा है। इनमें 20 जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं। CWC ने 10 से 16 मई के बीच 150 जलाशयों के भंडारण क्षमता की सर्वे किया और ये बात की जानकारी दी। मतलब अभी गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत आ रही, किल्लत आने वाली है और अभी तो भारत में और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि भीषण लू की चपेट में आने वाला है उत्तर भारत। राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का अलर्ट भी जारी किया। खास करके भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले 5 दिन बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। अमेरिका की एक मौसम एजेंसी ने भी भारतीय राज्यों को लेकर ये सावधानी जारी की है और वो 5 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इनमें गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दिल्ली में तो कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि 13-14 साल बाद अभी पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आज रविवार को भी लू का रेड अलर्ट है और अगले 4 दिन ऐसा ही भारी हीट वेव का माहौल रहेगा। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक भी मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। हालांकि केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ये देख सकते हैं लिस्ट भी आप, देश में सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान के 5 शहर कौन कौन से हैं और देश
के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल भी क्या चल रहा है। वैसे राजस्थान में थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि आज 9 जिलों में बारिश की संभावना है, 3 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है, 22 मई तक हीट वेव चलने की भी आशंका है। वैसे मौसम की बातचीत हो ही रही है दोस्तों, तो कुछ और राज्यों के मौसम समाचार भी आपको बता ही देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में दतिया सबसे हॉट एरिया चल रहा है, ग्वालियर में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में राजधानी समेत 4 संभाग में बारिश की संभावना है, अगले 24 घंटों में 2-3 डिग्री पारा गिरेगा। और यूपी भी देश के सबसे गर्म 5 शहरों में शामिल हुआ, 41 जिलों में यूपी में भी हीट वेव का अलर्ट है। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश लू की चपेट में है, 46-47 डिग्री के तापमान के साथ कानपुर सबसे गर्म इलाका चल रहा है। बिहार के 8 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट, अरवल किशनगंज में आज बारिश की भी संभावना है। झारखंड में देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा में हीट वेव की चेतावनी, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। 20 मई के बाद झारखंड में भी बारिश की संभावना है। पंजाब में भी तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। इधर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और ठंडे इलाकों वाले राज्यों में भी देखिए हीट वेव से लोग बाग परेशान हो रहे हैं। हिमाचल के 9 जिलों में गर्मी की चेतावनी और उत्तराखंड में भी गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले 3 दिन यहाँ भी हीट वेव का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल में तो चक्रवात आने को लेकर भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तबाही मच सकती है। इस बार चक्रवात इतना गंभीर आएगा, जून की शुरुआत में ये चक्रवात आ सकता है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जहां भारत में अभी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों, दुनिया की कुछ देशों के हालात देखिए आप। अफगानिस्तान में बाढ़ आ रही, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही, तबाही मची हुई है, 68 लोगों की जान चली गई बाढ़ की वजह से। ओके, और चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, सोना चांदी के रेट वगैरह क्या चल रहे। तो देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही, सोना फिर से 73,500 रुपए के करीब पहुंच चुका है और चांदी 3,108 रुपए महंगी हुई। ये इस सप्ताह सोने चांदी के रेट में क्या उतार चढ़ाव हुआ, डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपका शैम्पू और डीओ नकली हो सकता है क्योंकि कई ऐसे मामले खुलासे हुए हैं जिसमें नकली डेट लगाकर बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायर्ड सामान को बेचा जा रहा था। दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत के शैम्पू, डीओ, ग्लूकोन, हॉर्लिक्स, बॉडी लोशन वगैरह ये अरेस्ट किए हैं। और एम्प्लॉयमेंट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि 6 सालों का रिकॉर्ड टूटा, 1,76,00,000 लोगों को 2023-24 में रोजगार मिला। CMIE की तरफ से ये रोचक आंकड़े जारी किए गए। देश में बढ़ती बेरोजगारी के माहौल के बीच ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्या वाकई में एक साल के अंदर अंदर इतने लोगों को रोजगार मिला है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के आंकड़े तो कुछ यही बताते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और भारतीय सेना के लिए भी अच्छी खबर आ रही, देखिए आप, अगले साल तक होगी 18 नए तेजस की डिलीवरी। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को जुलाई तक मिलेगा पहला Mark 1A फाइटर जेट भी, और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला। 18 जून से बड़ा डीवैल्यूएशन होगा। रेंट पेमेंट पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलेंगे। बैंक की तरफ से इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि चीन +1 की ओर देख रही दुनिया, भारत के लिए एक और बड़ा मौका है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने की जरूरत है, फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और जनता से फीडबैक लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को चारधाम के दर्शन करवाना और सही सलामत वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी है। आपके लिए एक ऑफर की खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम ट्रेवल कार्निवल में घरेलू उड़ानों पर एक डील निकली हुई है। ट्रेन और बस बुकिंग पर स्पेशल छूट दी जा रही है। 17 से 21 मई तक ये ऑफर चलेगा। इसमें अगर आप पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसके लिए आप ये प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। वैसे अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, सरकार के नए नियम, बड़े बदलाव, कुछ बड़ी घोषणाएं भी जानेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ। बीच में बंद करके कहीं मत जाया करो क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको DLS न्यूज के वीडियो से डेली मिलती हैं। राइट, ये मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद इस बात के गवाह हैं। आप खुद कमेंट में तारीफ करते हो क्योंकि आखिर DLS भाई है ही तारीफ के काबिल। खैर चलिए, अपनी बातें तो होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल गुम हो जाता, पता नहीं चलता यार फिर वो DLS भाई का चैनल क्या था, नाम क्या था। तो DLS न्यूज नाम है, नाम भी याद रख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कभी कोई काम की महत्वपूर्ण खबरें आप डेली मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी लाइक तो आपका मन करे, दिल करे तो कर देना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट से अपडेट, सेंसेक्स 88 अंक बढ़कर 74,005 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंक की तेजी देखी गई क्योंकि कल 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुए थे सैटरडे के बावजूद भी। और बैंकिंग सेक्टर से एक और बड़ी खबर आ रही, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर होगा। बैंक के शेयर होल्डर्स ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। NCLT की तरफ से भी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। और खबर है IFC ने HDFC बैंक को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण भी किया। निवेशकों के लिए खबर है, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 22 से 27 मई तक रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मिनिमम 14,937 रुपए का निवेश रहेगा, ठीक है। और बाकी ओयो कंपनी के IPO पर भी एक बात बताना, आपकी रमी ऐप आपको क्या देती है? इंस्टेंट विड्रॉल्स सीधा आपके बैंक
निवेश रहेगा। ठीक है, और बाकी ओयो कंपनी के आईपीओ पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। कंपनी दोबारा सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट जमा करेगी। मौजूदा डीआरएचपी वापस लेने के लिए ओयो ने आवेदन किया है। और खबर देखिए, स्पाइस जेट के शेयर में तकरीबन 5% की तेजी रही। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट के प्रमोटर को बड़ी राहत दी थी, नहीं भरने होंगे 579 करोड़ रुपए। तो उसके बाद कंपनी के स्टॉक में उछाल देखा गया। और खबर है, विप्रो कंपनी के सीओओ अमित चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनकी जगह संजीव जैन को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन भी हट चुका है। उत्तराखंड सरकार ने 14 तरह के प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया था, लेकिन यह रद्द किया हुआ लाइसेंस वापस बहाल हो चुका है। ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, इस शेयर में फंसा 5.5 लाख निवेशकों का पैसा, लगातार लग रहा लोअर सर्किट। ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के स्टॉक में ये काफी गिरावट देखी जा रही है। और वैसे 20 मई को कल शेयर बाजार बंद रहेगा, मैंने आपको बता दिया चुनाव वगैरह के चलते। और सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, कुछ रूल्स का उल्लंघन करने के चलते। और वहीं आजकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ने सरकार की टेंशन अब बढ़ा दी है। निवेशकों को अब सीईए की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई और कहा कि लोगों को बचत के पैसे निवेश करने से बचने की सलाह दी है। वही देखिए, क्वार्टर 4 में 78% बढ़ा इस इंजीनियरिंग कंपनी का मुनाफा, साल भर में 115% तक रिटर्न दिया। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए मार्केट के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। कहा राहुल गांधी से भी चुनाव लड़े तो हार जाएंगे, भाजपा अमेठी और रायबरेली सीट जीतेगी। अमेठी में स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की एक्टिंग भी की। बोली कि हूं करने वाली दीदी को बहुत दिक्कत है, कहती है कि बीजेपी धर्म धर्म बोलती है। इधर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि कांग्रेस बताए सोनिया हिंदू है या क्रिश्चियन। सिवान में हिमंत बिश्व ने कहा इंडी गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चंडीगढ़ आएंगे, 22 मई को उनकी रैली होगी। खबर है, पाकिस्तान से करतारपुर साहिब को पंजाब लाने की मांग की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के मैनिफेस्टो में कुछ खास बातें ऐसी देखने को मिली, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब तक 8,889 करोड़ की जब्ती की गई। इतने मतलब केस रुपए पकड़े 2 नंबरी काले धन के हैं। इनमें 45% ड्रग्स भी शामिल हैं। और खबर है, मनमोहन सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने घर से मतदान किया, बैलेट पोस्टल के माध्यम से वोटिंग की। पीएम मोदी ने भी एक दावा किया कि चारों खाने चित हुआ इंडी गठबंधन। धाकड़ सरकार के चलते पाकिस्तान भीख मांगने के लिए मजबूर है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बयानबाजी चल रही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मिस राजस्थान 2024 ग्रैंड फिनाले का आयोजन 25 मई को होगा। टॉप 28 फाइनलिस्ट के बीच होगा मुकाबला। और छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी हुआ, बिना सूचना महीने भर गैर हाजिर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। अब उन्हें सस्पेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे सरकारी नौकरी से ही छुट्टी मिलेगी। मतलब 1 महीने अगर बिना कोई सूचना के छुट्टी पर गया ना, तो उस कर्मचारी की नौकरी जाएगी छत्तीसगढ़ में। सीधा यह आदेश जारी हो चुका, देख सकते हैं आप ऑर्डर भी। और बिहार में देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। रील्स बनाने के दौरान नदी में डूबे 6 लड़के लड़कियां। भागलपुर में 2 को तो गंगा से रेस्क्यू किया, 4 अभी भी लापता हैं। ऐसे दोस्तों रिस्की जोन पर कभी भी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के लिए रील ना बनाएं। और पंजाब में स्कूलों का समय भी बदल चुका है। स्कूल खुलने और बंद होने का टाइम 1 घंटे पहले किया। हरियाणा में भी टाइमिंग में बदलाव किया गया है। डिटेल आप देख सकते हैं पंजाब की, और हरियाणा के स्कूलों में भी टाइमिंग अब नहीं क्या होगी, है ना। चलिए खबर है, पंजाब निर्वाचन आयोग 24 घंटे करेगा सुनवाई। मतदान संबंधित दिक्कतें होने पर 1950 नंबर पर कॉल करने से दूर होगी दिक्कतें। सीईओ ने लोगों को सलाह भी दी। और साइबर क्राइम से बचने की एक सलाह आपके लिए, एक चेतावनी देखिए आप। सीबीआई निदेशक के फोटो का इस्तेमाल करके कुछ पाकिस्तानी ठग भारतीय लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, खुद को कोतवाली इंचार्ज वगैरह बता रहे हैं। तो इनकी प्रोफाइल पिक्चर लगे हुए +92 नंबर से अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो सीधा ब्लॉक मार दे, है ना। और युवाओं को लेकर देखिए, एक स्टडी सामने आ रही है कि ईयरफोन लगाकर गाने सुनना खतरनाक है। बच्चे बहरे हो रहे हैं, उनके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ रहा है। और इसलिए बच्चों को ज्यादा संगीत ना सुनने की कहें, हेडफोन लगाकर स्पेस दें। और खबर देखिए, बंगाल हरेसमेंट केस में राजभवन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। सीसीटीवी फुटेज में तीनों महिला को रोकते दिखे थे। राज्यपाल पर अब तक 2 आरोप भी लगे हैं। और दोस्तों, इस साल मानसून अच्छा रहने का अनुमान है, तो कई सारी कंपनियों के स्टॉक में भी उछाल आ सकता है। इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा। बाकी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि एफएमसीजी सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा मानसून अच्छा रहा तो। ऑटो सेक्टर की भी चांदी होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, है ना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टिंग सलाह नहीं है। चलिए कुछ करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देखिए आप। डीपीआईआईटी ने अप्रैल में ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर 7 मिलियन से भी ज्यादा लेन देन किया, रिपोर्ट सामने आ रही है। और सरकार का कहना है कि ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव में जुटे दिग्गज स्टार्टअप 5000 स्टार्टअप्स ने इसमें हिस्सा भी लिया। कुछ प्रमुख स्टार्टअप के नाम भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, इसरो ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला तीसरा देश बनाने की योजना की घोषणा कर दी है। मंगलयान 2 का आवंटन भी होने जा रहा। मंगल पर उतरने वाला जल्द ही दुनिया का तीसरा देश बनेगा हमारा भारत। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से जुड़ा भी एक अपडेट देखिए। आर्थिक बदलावों के बीच एसबीआई ने अल्पकालिक खुदरा सावधि जमा की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और ब्याज दरों में क्या समायोजन किया गया, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं।
एफडी वगैरह में इंटरेस्ट रेट में हाल ही में बढ़ोतरी की थी, है ना। और एजुकेशन पर खबर आ रही, कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए एकेडमिक शेड्यूल जारी हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। 15 जुलाई तक कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे स्टूडेंट। वहीं करंट अफेयर्स का अपडेट आ रहा, एलोर्डा कप 2024 में निखित जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। ब्राजील करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी, कल अपडेट मैंने आपको बताया था। और बिहार में ITI करने का प्लान है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख भी बढ़ चुकी है, 20 मई तक अब आवेदन किया जा सकेगा। चलिए खबर देखिए, झारखंड में परिवार नियोजन बीमा योजना की राशि में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है। अब नसबंदी कराने में असफल होने पर कितने रुपए मिलेंगे? पहले 30,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसे केस में 60,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। और खबर आ रही कि राजस्थान सरकार ने बंद कर दी है सब्सिडी, ई व्हीकल को अब बढ़ावा कैसे मिलेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। पहले 22,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी ई रिक्शा वगैरह खरीदने पर, लेकिन अब ये सब्सिडी को बंद कर दिया है। और वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, आम लोगों के लिए खोला गया राजस्थान विधानसभा भवन का म्यूजियम और फ्री में मिलेगी एंट्री भी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, एक्सबॉक्स गेम्स पास में शामिल होगा कॉल ऑफ ड्यूटी, अब अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और सेबी का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड अब विदेशी फंड्स में भी निवेश कर पाएंगे। सेबी की तरफ से ये नया प्रस्ताव भी पेश किया गया। और भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी सेबी ने एक खास नियम बदल दिया है। अब म्यूचुअल फंड में केवाईसी कराना बहुत ही आसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आवश्यकता को हटा दिया सेबी ने, केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस प्राप्त करने के लिए, है ना। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, चैट जीपीटी में एक बड़ा अपडेट आ रहा, यूजर्स चैट जीपीटी में गूगल ड्राइव और वन ड्राइव से भी फाइल अपलोड और एनालिसिस कर पाएंगे। महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, महिलाएं शुरू कर सकेंगी खुद का कारोबार, आसानी से मिलेगा लोन। इस बैंक को तगड़ा फंड भी मिला इसके लिए। मैंने आपको हाल ही में बताया था ना शुरुआत में खबर की, HDFC बैंक को महिलाओं को छोटे लोन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC से $500 मिलियन का फंड मिला है। तो एटलीस्ट हमारे देश की महिलाओं को ही इससे लोन मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और वो अपना खुद का कारोबार कर पाएगी, है ना। और यस बैंक की तरफ से भी अपडेट देखिए, यस बैंक ने लॉन्च किया यस ग्रेंड्योर, एक खास व्यक्तियों के लिए स्पेशल बैंकिंग प्रोग्राम है ये, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बाबत आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करे यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया और कहा कि जो टेम्परेरी शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण पर विचार किया जाए। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, चेन्नई को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंची RCB। जडेजा धोनी आखिरी ओवर में 7 ही रन बना सके, दयाल को 2 विकेट भी मिले। और बॉलीवुड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। 3 सप्ताह बाद घर लौटे तारक मेहता के एक्टर गुरचरण सिंह। ये बोले कि दुनिया से दूर आध्यात्मिक सफर पर निकला था, लेकिन घर वालों को बताकर नहीं गए थे तो काफी चिंता हो रही थी। और देखिए तेलुगु एक्टर चंद्रकांत ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया, इस दुनिया से अलविदा हो गए। हाल ही में एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की जान जाने के बाद ये डिप्रेशन में थे। फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और वहीं देखिए एक्टर मनोज वाजपेयी बोले कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहूंगा, मैं तब तक दरवाजे को टक्कर मारता रहता हूं जब तक खुल न जाए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, बिना परमिशन के उनकी फोटो और आवाज यूज करने वालों को नोटिस जारी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, भारत से इजराइल जा रहा था हथियारों से लदा जहाज, लेकिन स्पेन ने नहीं दी रुकने की इजाजत, कहा मिडिल ईस्ट को हथियार नहीं शांति चाहिए। और वहीं देखिए साइंस की एक रिसर्च सामने आ रही कि दुनिया की सबसे बड़ी हमिंग बर्ड की दूसरी प्रजाति खोजी गई, समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्रवास करती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 2 आतंकी हमले हुए, शोपिया में एक भाजपा नेता की जान भी ले ली गई, अनंतनाग में राजस्थान के कपल पर भी फायरिंग हुई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन, सिंह, तुला और मीन राशि के लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। मकर राशि के लोग आज थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि मिथुन राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें और तुला राशि के लोग ज्यादा सोच विचार न करें तो बेहतर होगा, है ना। और दोस्तों आज DLS माइंड क्विज में एक सवाल नहीं है बल्कि एक पोल है, सर्वे है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बीच नए फॉर्मूले पर बने टीके को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। क्या ये एक राहत भरी खबर है? क्या ये सही है या नहीं है? आपकी क्या राय है, यस अथवा नो? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।